हालेलुया हालेलुया। शलोम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में पास्टर सरफराज बहराम का सलाम। आज मैं अपने प्रोग्राम रोज़ की रोटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज आप खुदावंद की आवाज़ सुनेंगे और हम देखेंगे खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 91 और उसकी 14 आयत से 16 आयत तक। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का कलाम ये कहता है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए खुदा से दिल लगाना एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। आज की इस दुनिया में जहाँ हमें जो चीज़ें आँखों को नज़र आती हैं, जो चीज़ें हमें खूबसूरत लगती हैं, जो चीज़ें हमारे फ़ायदे की होती हैं, हम इंसान होते हुए उनसे दिल लगाते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है और ये बताता है कि क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। एनी पर्सन, इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी का जिक्र नहीं है। कोई शख्स भी जो खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देता है और अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ कर देता है, उससे अपना दिल लगा लेता है, तो फिर उसकी जो ब्लेसिंग है, उसकी जो बरकतें हैं, वो बेशुमार हैं। और खुदावंद से जब हम दिल लगा लेते हैं तो फिर कभी किसी चीज़ की हमारी ज़िंदगी में कमी नहीं रहती। इसमें जो अभी आपके सामने मैंने हवाला पढ़ा है, इसमें तकरीबन 7 चीज़ों का जिक्र है जिनके वसीला से खुदावंद हमें बरकत देता है। और ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हर शख्स की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती हैं और हर शख्स को इसकी ज़रूरत होती है। पहली चीज़ को हम देखेंगे, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। मैं उसे छुड़ाऊँगा किससे? इब्लीस की कुव्वतों से, बीमारियों से, कमज़ोरियों से, लाचारियों से और परेशानियों से। आज की इस दुनिया में रहते हुए हमारे इर्द गिर्द बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत सी मुसीबतें हैं। अक्सर हम बीमारियों में गिरफ्तार रहते हैं, तरह तरह की सोचों में गिरफ्तार रहते हैं। लेकिन अगर हम अपना दिल अपने खुदावंद से लगा लें तो फिर हमारा खुदा इनसे हमें छुड़ाता है। चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। लाजमी ये नहीं है कि हमें किसी ने गिरफ़्तार कर लिया, हम जेल में हैं तो वहाँ से हम छुड़ाए जाएं। अगर हाँ हम कैद में भी हों तो वहाँ से भी खुदावंद हमें छुड़ाने की पूरी कुदरत रखता है। जैसे उसने पतरस को छुड़ाया अपना फरिश्ता भेजकर। इसलिए खुदावंद कहता है चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। तो मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि खुदावंद से दिल लगाना ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और आगे चल के हम इसकी और ब्लेसिंग देखेंगे। मैं छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। खुदा का नाम जो है ये कुदरत वाला है। खुदा के नाम में कुव्वत है और जो मौजे होते हैं उसी नाम से होते हैं। इसलिए यीशु ने कहा था कि हर एक घुटना मेरे हुजूर में झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह ज़मीनियों का, या वो जो ज़मीन से नीचे हैं। जब हम खुदा के नाम को पहचान लेते हैं, उसके नाम से इब्लीस लरज़ा होता है, उसके नाम से इब्लीस को आग लगती है, उसके नाम से मौजे होते हैं। और जब उसका नाम लिया जाता है तो खुदा अपनी बड़ी कुव्वत के साथ, बड़ी कुदरत के साथ बड़ा जलाली काम करता है। जब हम उसके नाम को पहचान लेते हैं तो फिर जो हमारी तरक्की है, हमारी खुशहाली है, जो शुरू हो जाती है। जैसे कि मेरा नाम सरफराज है, तो ये तो इसका मतलब है बुलंदी, सरबुलंदी। और जब हम खुदावंद को पहचान लेते हैं, उससे दिल लगा लेते हैं, तो खुदा ज़िंदगी के हर मामले में हमें अपने अजीज़ों में भी सरफराज करता है। जहाँ हम जॉब करते हैं खुदा हमें वहाँ भी सरफराज करता है।
खुदा हमें कलीसिया में भी सरफराज करता है, जहां हम रहते हैं खुदा हमें वहां भी सरफराज करता है और इज्जत बख्शता है। खुदा हमें इज्जत बख्शता है। तीसरी बात देखेंगे हम, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। कौन? जिसने खुदा यीशु से दिल लगाया है, जिसने उसे दिल लगाया है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। आज इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे लोग पुकारते हैं, जब मुसीबत में होते हैं, तंगी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो उन्हें खुदा याद आ जाता है। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कलाम भी नहीं पढ़ते, वो दुआ भी नहीं करते, कभी चर्च भी नहीं जाते, और जब कभी मुश्किल आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो फिर वो खुदा को पुकारते हैं। तो खुदा पता ही कहता है, मेरी तुमसे कोई वाकफियत ना थी, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब हमारा उससे तल्लक ही नहीं, जब हमारा उससे वास्ता ही नहीं, तो हम पुकारेंगे तो वो तो जानते ही नहीं है। जब हम अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने खुदावंद से अपना रिश्ता, अपना नाता कायम रखेंगे और डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसके साथ साथ चलेंगे, तो फिर क्या है, खुदावंद हमें बरकत देगा और वो हमारी दुआओं को सुनेगा। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। कौन? जिसने खुदावंद यीशु से अपना दिल लगाया है। चौथी बात है, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। मुसीबत में आज अगर हम देखते हैं, जब हम खुशहाल होते हैं, हमारे पास रुपए पैसे की कसरत होती है, बरकत होती है, तो हमारे बहुत सारे अनजान लोग भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अगर हम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं, तो जो अपने सगे हैं, बड़े जो हमें कहते हैं कि अपनी मोहब्बत को जताते हैं, वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा खुदा जो है, जिससे अगर हमने दिल लगाया है, तो वो हमें को कभी नहीं छोड़ता। वो हमारी मुसीबत में, हमारी तंगी में, हमारी बदहाली में, हालात कैसे भी हों, वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमें छोड़ता नहीं है। जैसे सदरक मिशक अबदनगो के साथ खुदावंद यीशु आग की भट्टी में भी आ गया था, वो आग में भी आ जाता है, वो शेरों की मान में भी आ जाता है, वो जेलों में भी आ जाता है, ख्वाह वो समुंदर हों, वो उस समुंदरों में भी आ जाता है, वो आंधियों में भी आ जाता है, वो तूफानों में भी आ जाता है, क्योंकि उसका वादा है, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। किसके? जिसने खुदावंद यीशु से अपना दिल लगाया है। आगे चलते हैं, देखते हैं, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। हमारा खुदा छुड़ाता भी है और फिर क्या है, इज्जत भी बख्शता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इज्जत, दौलत और शोहरत खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। तो खुदावंद हमारा कहता है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा भी और इज्जत भी बख्शूंगा। हम जानते हैं खुदा के बंदा यूसुफ के बारे में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके नाकर्दा सज़ा, उसके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा उसे दी गई। उसने गुनाह से, बदी से किनारा किया और उसने बदी की निस्बत जेल में जाना पसंद किया, लेकिन वहाँ भी खुदावंद उसके साथ था। खुदावंद वहाँ पे भी उसको छुड़ाने की पूरी कुदरत रखता था। और खुदावंद ने जब उसको उस कैद से निकाला, तो उसे पूरे मिस्र का हाकिम बना दिया और वहाँ पे सरफराजी बख्श दी। खुदावंद ने उसे, यहाँ ये खुदावंद का कॉल पूरा होता है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। खुदावंद ने अपने बंदा यूसुफ को छुड़ाया, कैद से छुड़ाया और फिर क्या की, इज्जत बख्शी। वो एक आम शख्स था जिसे बेचा गया था और उससे खुदावंद ने मिस्र में पूरे मिस्रियों का हाकिम बना दिया। और आप बाद में जानते हैं कि खुदावंद ने उसके वसीला से उसके घराने को बरकत बख्शी, उसके बाप को बरकत बख्शी, उसके भाइयों को बरकत बख्शी, उसकी कौम को बरकत बख्शी। उस शख्स को जिसने खुदावंद से दिल लगाया था, वो बदी की तरफ माइल नहीं हुआ था, वो किसी फरेब में का शिकार नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने खुदावंद से दिल लगाया हुआ था। जब हम खुदावंद से दिल लगा लेते हैं, तो हमारे सामने ख्वाह कितनी ही आजमाइशें क्यों ना हो, कैसी ही मुश्किल क्यों ना हो, कैसी ही परेशानी क्यों ना हो, हम कभी भी उस मुश्किल से, उस प्रॉब्लम से कंप्रोमाइज़ नहीं करते अगर हमने खुदावंद से दिल लगाया होगा। अगली बात देखते हैं हम, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा, लंबी उम्र दूंगा। उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा किसे? जिसने उसे दिल लगाया है।
ہم جانتے ہیں موسیٰ کو خدا نے ایک بڑی لمبی عمر دی، خدا نے ابراہیم کو لمبی عمر دی، خدا نے بڑھاپے میں اس کو اولاد جیسی نعمت دی، اور خدا نے اس کے زندگی میں اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ آج بھی وہ لوگ جنہوں نے خدا ان سے دل لگایا ہے وہ صحت مند ہیں، وہ توانا ہیں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو، ایسے خدا کے خادموں کو جانتا ہوں پرسنلی، جنہوں نے اپنی زندگی خدا ان کو دی اور اپنا دل خدا ان سے لگایا، اور آج وہ اپنے بچوں کے بچے، اپنے پوتوں کے پوتے وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ زندہ ہیں اور پوری قوت کے ساتھ زندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا ان سے دل لگایا ہے، اور یہ عمر کی درازی جو ہے ہمارا خدا بخشتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں آدھی عمر میں چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، اس کی وجہ یہ ہے گناہ، بدی، برائی۔ جب ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمیں صحت بھی دیتا ہے، خدا ہمیں قوت بھی دیتا ہے، خدا ہمیں عمر کی درازی بھی بخشتا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ خدا سے دل لگا لینا۔ ایک آخری بات آپ کو بتاؤں گا جو خدا ان کے کلام مقدس میں مرقوم ہے، اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی نجات کو حاصل کریں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ بہت کچھ اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمارے یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ راستہ ایک ہی ہے، نجات ایک ہی کے پاس ہے، اور زندگی ایک ہی کے پاس ہے، جس نے دعویٰ کی کسی نبی نے نہیں کہا، کسی پیغمبر نے نہیں کہا، کسی بادشاہ نے نہیں کہا، صرف اور صرف ہمارے یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس لیے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ کسے؟ جس نے خدا یسوع سے دل لگایا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج جو خدا ان کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، اپنا دل اپنے خداوند سے لگا لیجئے، اور اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو اس کے تابع کر دیجئے۔ ہم اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو خداوند یسوع کے تابع کر دیں گے تو پھر کیا ہے؟ وہ ہمیں برکت دے گا، وہ ہمیں قوت دے گا، وہ ہمیں تازگی دے گا، وہ ہمیں عمر کی درازی دے گا۔ ہم بیماری میں ہمارے ساتھ رہے گا، کمزوری میں ہمارے ساتھ رہے گا، قید میں ہمارے ساتھ رہے گا، ہر مشکل میں، پریشانی میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ مشکلیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، اور بہت ساری پرابلمس ہیں، لیکن آپ کو میں آج بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں، اپنی زندگی اس کو دے دیں، تو خداوند آپ کو ان تمام کمزوریوں سے، تمام بیماریوں سے، تمام مشکلوں سے چھڑانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب شالوم ٹی وی دیکھنے والوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔